नमस्कार साथियों, आज है दिन शुक्रवार 5 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, बिहार 2020 में इंटरमीडिएट परीक्षा में कितने परसेंट बच्चे पास हुए? ऑप्शन है 80%, 75%, 86% या 82%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 80%। इस साल तीनों संकायों यानी आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स में लड़कियां टॉप की। वहीं मैट्रिक परीक्षा में 80.59% बच्चे पास हुए। वर्तमान में बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर जी हैं। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार में प्यार का पौधा अभियान किस दिन शुरू किया गया? ऑप्शन है रक्षाबंधन को, वैलेंटाइन डे को, पर्यावरण दिवस को या बिहार दिवस को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वैलेंटाइन डे को, यानी 14 फरवरी 2020 को। यह अभियान बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया है। इसमें विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे अपने करीबियों को पौधा गिफ्ट करें। इसके लिए कम दाम पर पौधे उपलब्ध कराए गए थे। चलिए चलते हैं हम दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार की कोरोना मरीज जो राज्य में ठीक होने वाली पहली मरीज बनी कौन थी? ऑप्शन है अनीता सिंह, अंजुम प्रकाश, अनीता विनोद या राम कुमारी देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनीता विनोद। अनीता कोरोना से पीड़ित होने वाली और स्वस्थ होने वाली राज्य की पहली महिला बनी हैं जो दीघा की रहने वाली थी। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार के सभी विधायक विधान पार्षद कम से कम कितना रुपया कोरोना उन्मूलन कोष में दान देंगे? ऑप्शन है 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख या 60 लाख रुपया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 लाख रुपया। इन्हें एक साल में 3 करोड़ रुपए अनुशंसा करने का अधिकार होता है। इस पैसे से बिहार सरकार जरूरी उपकरण, दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि खरीदेगी। वर्तमान में बिहार में विधायकों की संख्या 243 और विधान पार्षद 75 हैं। चलिए चलते हैं दिन के पांचवें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार में पार्षदों, विधायकों, मंत्री के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का घोषणा किया गया है? ऑप्शन है 12%, 15%, 18% या 21%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15%। यह कटौती अगले एक वर्ष तक होगा जो कोरोना उन्मूलन कोष में जमा किया जाएगा। बिहार के सीएम और मंत्री का वेतन मात्र 40,000 रुपये है। इसका 15% यानी 6,000 रुपया अब उनके वेतन से कट जाएगा। इससे पूर्व मैंने जो आपसे प्रश्न किया था वह उस प्रश्न में एक फंड की बात की गई थी, जबकि इस प्रश्न में निजी वेतन से कटौती की बात कहा गया है। चलिए चलते हैं अब दिन के छठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? ऑप्शन है नीरज सांडिल्य को, पंकज प्रजापति को, पीयूष जायसवाल को या नीता अरोरा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पीयूष जायसवाल को। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस के अवसर पर वैश्विक शांति उत्कृष्टता मानवतावादी पुरस्कार 2019 यानी ग्लोबल पीस एक्सीलेंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया है। जबकि ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में न्यूज चैनल न्यूज 24 को दिया गया है। जबकि
न्यूज़ 24 को यह पुरस्कार मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का उद्भेदन करने के लिए दिया गया था, जबकि प्रिंट मीडिया में यह अवार्ड दैनिक भास्कर को दिया गया है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में 25 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए चलते हैं अब बिहार करंट अफेयर्स के 7वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, पटना मेट्रो का एमडी किसे बनाया गया है? ऑप्शन है शिवदास मीना, आनंद किशोर, अमृत प्रत्यय या चंचल कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, आनंद किशोर। आनंद किशोर पटना मेट्रो के एमडी बने हैं, जबकि इसके अध्यक्ष शिवदास मीना का हाल में तबादला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कर दिया गया है। पटना मेट्रो में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 50-50% है, इसीलिए एमडी की नियुक्ति राज्य सरकार और अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र करेगा। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है आयशा सिंह, मनीषा कुलश्रेष्ठ, दीपा भाटिया या यईदान सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यईदान सिंह। यह एक कवि हैं जो राजस्थान की हैं। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसी राजस्थानी लेखक लेखिका को ही दिया जाता है। इस प्रश्न में बिहारी शब्द का प्रयोग किया गया था, यही कारण था कि मैंने इस प्रश्न को इस सेट में रखना उचित समझा। चलिए अब चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार सरकार ने डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कब से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन है 1 जनवरी 2021 से, 31 जनवरी 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से या 30 अप्रैल 2021 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 31 जनवरी 2021 से। यह फैसला सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया है। साथ ही सभी नगर निकायों में 15 साल से ज़्यादा कॉमर्शियल वाहनों को भी तत्काल प्रतिबंधित किया गया है। चलिए अब चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, मखाना उत्पादन में देश में बिहार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 70%, 85%, 90% या 95%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 90%। यह उत्पादन बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया और कटिहार जैसे मुख्य क्षेत्रों में होता है। हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को मखाना क्लस्टर बनाने की बात कही है। जिस तरह जम्मू कश्मीर में केसर, असम में चाय, तेलंगाना में हल्दी है, इसी तरह बिहार में मखाना को ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ऐसे भी WHO के अनुसार मखाना में दूध, मछली, मीट, सोयाबीन से भी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रति 100 ग्राम मखाना में 9.7% प्रोटीन, 75% कार्बोहाइड्रेट, आयरन, वसा और 382 किलो कैलोरी मिलता है। अब चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, देश के 100 स्मार्ट शहरों में बिहार शरीफ का स्थान क्या रहा? ऑप्शन है 70वां, 71वां, 72वां या 73वां। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का बिहार करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।